अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, आपका कोई भी ऐसा वेजिटेबल प्लांट है किचन गार्डन में आपने लगा रखा है, ग्रो कर रखा है, गमलों के अंदर लगा रखा है, पौधा अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाता, पौधे सूख जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, फ्लावरिंग आती है तो फ्रूट में कन्वर्ट ही नहीं हो पाती, मिर्चें नहीं बन पाती, टमाटर के पौधे हैं तो टमाटर नहीं लग पाते, हमेशा से पौधों के पत्तों के ऊपर कोई ना कोई बीमारी हमला कर देती है, पौधे सूखना शुरू कर देते हैं, टहनियाँ सूख जाती हैं, जड़ें नीचे से ख़राब हो जाती हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक ऐसी बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाने का तरीका शेयर करूंगा जिससे आप अपने पौधों को अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पौधे के ऊपर नई ब्रांचेज आना शुरू हो जाएंगी, पत्ते घने होना शुरू हो जाएंगे और साथ में आपके पौधे कभी भी ख़राब नहीं होंगे, सूखेंगे नहीं। पौधों की जड़ें अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देंगी, मजबूत होंगी और साथ में न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करने की जो कैपेबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी। आप 3 गुना फास्ट ग्रोथ कर सकते हैं अपने पौधों की। तो इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि खाद बनाने से मुतालिक ये प्रोसीजर मुकम्मल तौर पे आप जान सकें। इसलिए वीडियो को एंड तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गर्मी में हमारे पौधे काफ़ी मुश्किल से सर्वाइव करते हैं क्योंकि एक तो उनको पानी देना पड़ता है और बार बार पानी देना पड़ता है। ज़्यादा टेम्परेचर में ज़्यादा शदीद किस्म की सनलाइट की वजह से क्या होता है कि हमारे पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। फिर होता यह है कि हमारे पौधों के ऊपर जो भी फ्लावरिंग आती है वो कम हो जाती है, कमज़ोर होकर फूल जो है वो झड़ जाते हैं, उनसे फ्रूट नहीं बन पाता या बड़े साइज़ का फ्रूट नहीं लग पाता। ओवरऑल पौधे की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, स्लो डाउन हो जाती है क्योंकि एक तो हम ज़्यादा पानी दे रहे होते हैं, भर भर के पानी दे रहे होते हैं और ये भी सबसे बड़ा मसला होता है कि ऐसे में हमारे पौधों की जो जड़ें होती हैं वो ज़्यादा पानी की वजह से, ओवर वाटरिंग की वजह से अपना काम छोड़ देती हैं, न्यूट्रिएंट्स को इनटेक नहीं कर पाती क्योंकि पानी ज़्यादा होने की वजह से सेल्स बर्स्ट हो जाते हैं और पौधों की अंदर जो कैपेबिलिटी होती है अब न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करने की वो कम हो जाती है। तो हमें पानी को भी मैनेज करना होगा, सॉइल की हेल्थ को भी देखना होगा, सॉइल के पीएच को भी देखना होता है और साथ में पौधों को प्रॉपर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं यानी कि एरेशन हो गया, मॉइस्चर हो गया और साथ में सनलाइट का लगना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इन 3-4 फैक्टर्स को मैनेज कर लें तो हमारा पौधा भी अच्छे से ग्रो कर जाएगा, इनके ऊपर नई फ्लावरिंग भी आएगी, फ्लावर से फ्रूट भी बनेगा और पौधा हमेशा लश ग्रीन रहेगा। तो दोस्तों, पहली बात यह है कि आप हमेशा पानी जो है वो कम इस्तेमाल करें एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग ऑन योर प्लांट। जैसे आपके पौधों के ऊपर फ्लावर आना शुरू हो जाएं तो फिर आपने पानी कम कर देना है और 2 से 3 घंटे की सनलाइट में भी रखना है क्योंकि सनलाइट में नहीं रखेंगे, किसी शेडी एरिया में रख देंगे, दरख्तों के साए के नीचे रख देंगे या ऐसी जगह पे जहाँ पे सनलाइट नहीं मिल पाती पौधों को, तो फिर ऐसे में आपका पौधा ग्रो नहीं करेगा। फ्लावरिंग तो आ जाएगी लेकिन फ्रूट नहीं बनेगा, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो सनलाइट का लगना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे जितने भी वेजिटेबल प्लांट्स होते हैं, मिर्च के पौधे हैं, टमाटर के पौधे हैं, बैंगन के पौधे हैं या कोई भी बेलदार पौधे हैं, ये तमाम के तमाम हैवी फीडर होते हैं, इनको अच्छी खासी खुराक की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पौधों की मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशन कम हो चुकी है यानी कि नाइट्रोजन कम हो चुकी है तो आपके पौधों के ऊपर नई फ्लावरिंग नहीं आएगी, नई ब्रांचेस नहीं आएंगी, नए पत्ते नहीं निकलेंगे और पौधा घना नहीं होगा, लश ग्रीन नहीं बनेगा। इसके अलावा अगर आपके पौधों की मिट्टी में फास्फोरस और पोटेशियम कम पड़ गया तो फिर इसके ऊपर लगने वाला जो फ्रूट है उसका साइज़ इंक्रीज़ नहीं होगा और फ्रूट भी नहीं लग पाएगा। फ्लावर्स तो आ जाएंगे लेकिन फ्लावर से फ्रूट नहीं बन पाएगा और ये कमज़ोर होकर फूल हमेशा झड़ जाएंगे और आपका जो पौधा है वो अपनी ग्रोथ नहीं बढ़ा पाएगा। इसकी डेवलपमेंट के लिए, इसकी नशोनुमा के लिए, इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए आप किसी भी लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाली फर्टिलाइज़र मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे तैयार हुआ है और कैसे कैसे अप्लाई करना है। इसके अंदर हमने एक और चीज़ को भी ऐड करना है, वो भी आगे आपको चल के बताऊंगा कि उसके क्या फ़ायदे हैं और हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र ठंडी खाद के तौर पे काम आती है और 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी ये काम करती है। आपके पौधे की मिट्टी के अंदर हमेशा कूलिंग इफ़ेक्ट बना रहेगा, पौधों के अंदर न्यूट्रिशन जो है वो लगातार पौधों की जड़ों को मिलते रहेंगे और फ्रूटिंग और फ्लावरिंग भी आती रहेगी। किसी भी पौधे में आप जो है इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई कर सकते हो। तो इसलिए कोशिश करें कि पौधों की मिट्टी के अंदर एक तो नमी को बनाएं, मॉइस्चर रिटेंशन ज़रूरी है, एरेशन ज़रूरी है और जब भी आप पानी देते हो पौधों को तो हल्का सा पानी दिया करो और कोशिश करो कि
आप 1 दिन के बाद पानी दिया करें। अगर आपके गमलों के अंदर ज़्यादा मॉइस्चर मौजूद है तो एक बार पानी देने के बाद 1 दिन का वक्फा बीच में ज़रूर रखें। इसके अलावा आप गुड़ाई करते रहें ताकि मिट्टी के अंदर फंगस ना लगे, और धूप में कोशिश करें कि आप पौधों को रखें, लेकिन 2 से 3 घंटे की जो धूप होती है वो पौधों को लगवाएं तो बेहतर रहता है। तो हल्की सी गुड़ाई हमने कर ली है। अब हम बढ़ते हैं उस खाद की तरफ जिसके अंदर पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, सल्फ़र है, फास्फोरस है, जिंक है, आयरन है और तमाम माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हमारे पौधों को इस खाद के ज़रिए मिलेंगे। अब ये खाद क्या है, कैसे तैयार हुआ है, तो इसके लिए आपने करना ये है, अपने प्लांट्स के ऊपर ज़्यादा फल फूल पाने के लिए आपने इस ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र को अप्लाई करना है। और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र काफ़ी आसानी से तैयार होता है, इसके ऊपर हमारा कोई ख़र्चा भी नहीं आता और ये ज़ीरो बजट में ये खाद आप तैयार कर सकते हो। अब ये खाद क्या है दोस्तों, तो ये न्यूट्रिएंट से भरपूर है, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। आप फ्लावरिंग प्लांट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हो, वेजिटेबल प्लांट्स में भी अप्लाई कर सकते हो। कोई गार्डन के अंदर पौधा है, किचन गार्डन के अंदर, होम गार्डन के अंदर, जिसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं चल पाती और फल फूल नहीं लग पाता, पौधा घना नहीं बन पा रहा, पत्ते पीले हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, टहनियाँ सूख जाती हैं, लेमन प्लांट है तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो और लेमन भी बनना शुरू हो जाएगा। ये चावलों का पानी है दरअसल, और चावल जब भी हम पकाते हैं घरों में तो उसको हमेशा हम सोक करते हैं, उनको 2 से 3 घंटे के लिए भगोते हैं और भगोने के बाद उनको पानी को हम निकाल देते हैं, पानी को निथार देते हैं और पीछे बचने वाला ये जो वाटर होता है ये बहुत कीमती है और ये काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स पर मुश्तमिल होता है। इसके बाद हमने ये और एक ग्लास के अंदर पानी लेना है जो कि एक्स्ट्रा वाटर लेना है और ये सिंपल वाटर है, तो साफ़ पानी हमेशा इस्तेमाल किया करें। पीएच पौधों का जो है वो बहुत ज़रूरी है मिट्टी का, अगर पीएच डिस्टर्ब हो जाएगा या वाटर का पीएच डिस्टर्ब होगा तो अब आपके पौधों की ग्रोथ रुक सकती है, तो आपने इस चीज़ को मैनेज करना है। अब ये काम करने के बाद चावलों का पानी और एक्स्ट्रा वाटर हमने ऐड कर लिया है। इसके बाद आपने एक और काम करना है और वो ये है, यहाँ पे थोड़ी सी चुटकी भर हमने ये एक और चीज़ ली है, ये भी ऑर्गेनिक है, ये फर्टिलाइज़र भी है और पेस्टिसाइड भी है, फंगीसाइड भी है, और ये है हल्दी पाउडर जो कि आपको अपने किचन से मिल जाती है। चावलों के पानी के अंदर यानी कि इस खाद के अंदर हम थोड़ी सी ये चुटकी भर जो है वो इस तरीके से पानी के अंदर जो है हम इसको डिज़ोल्व कर देंगे। अब ये हम क्यों डाल रहे हैं इसके अंदर, इसकी वजह यह है कि हमारे पौधों की मिट्टी में अगर कोई फंगस लगा हुआ है, कीड़े आ रहे हैं, दीमक लग रही है या पौधों में किसी तरह से कोई बीमारी आ चुकी है, जड़ें अच्छे से काम नहीं कर पा रही, तो ये चीज़ डालने के बाद फंगस कभी भी करीब नहीं आएगी और फंगस को ये किल करेगी। ऑर्गेनिक चीज़ें हैं इसलिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इनसे हमारे पौधों को काफ़ी बेनिफिट मिलते हैं। अभी गर्मियों के सीज़न में जो भी आपने पौधे ग्रो कर रखे हैं सभी में आप डाल सकते हो। तो इस तरीके से हमने वक्फे के साथ मिट्टी के अंदर इसको अप्लाई करते रहना है। कोशिश करें कि आप इसे हर 15 दिन के अंदर एक बार ज़रूर अप्लाई करें और इससे हमारे पौधों को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ये खाद देने के बाद कोशिश करें कि पौधों को आप सनलाइट में रखें। जैसे जैसे पौधों को ये न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, जड़ों की मदद से जड़ें मजबूत होंगी और साथ में सनलाइट का काम ये होगा कि पौधे उसमें तेज़ी से ग्रोथ करेंगे, अपनी ग्रोथ को बढ़ाएंगे, खुराक तैयार करेंगे और ज़्यादा फल फूल भी आना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।